एक सर्कस में एक शेर था। उसमें एक गजब की कला थी। वो जलते हुए आग के गोले में से कूद जाता था। दर्शक ये देख के बहुत खुश होते और तालियां बजाते और उसकी काफ़ी तारीफ करते। अगर शेर उस गोले में से कूदने में नाकाम रहता तो उसका ट्रेनर काफ़ी नाराज़ होता, वो उस पर कोड़े बरसाता। शेर इस तरह के कारनामे हफ्ते में कई बार करता और ये सिलसिला महीनों तक लगातार चलता रहता। दर्शक आते, उसका शो देखते और खुश होकर घर चले जाते। लेकिन कभी किसी दर्शक ने यह नहीं सोचा कि शो खत्म होने के बाद उस शेर की क्या हालत होती होगी, वो किस तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। जब वो 3 साल का होता है तो उसे स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल में कुछ शुरुआती क्लासेस पढ़ने के बाद बच्चे का पहला टेस्ट होता है। बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके अपने पेरेंट्स के पास जाता है। उसके पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स देके बहुत खुश होते हैं, बच्चे को शाबाशी देते हैं और इस तरह शुरू होता है एग्जाम्स का सिलसिला। बच्चे के स्कूल में हर कुछ हफ्तों में एग्जाम होते हैं। बच्चा खूब मन लगे पढ़ाई करता। अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आते तो उसके पेरेंट्स उसे गिफ्ट देते और शाबाशी देते। लेकिन अगर बच्चे के खराब मार्क्स आते तो उसके टीचर्स और पेरेंट्स उसे बहुत डांट लगाते। एक इंसानी दिमाग उस भगवान की दी हुई सबसे खूबसूरत और अद्भुत चीज है। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर एक बच्चा एक बिल्कुल ही अलग दिमाग और हुनर के साथ पैदा होता है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि हर इंसान अपने आप में यूनिक और बेस्ट होता है। लेकिन क्या हम पढ़े लिखे लोग इस बात को मानते हैं? जब एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि वो क्या पढ़ना चाहता है, बल्कि उसे ये बताया जाता है कि तुम्हें ये पढ़ना है। अब इसे समझदारी कहें या बेवकूफ़ी, लेकिन बिना किसी के दिमाग को जाने आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि वो क्या पढ़ना चाहता है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन साइंस ने अभी तक ऐसी मशीन नहीं बनाई है जिससे किसी के दिमाग को पढ़ा जा सके। स्कूल में पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि बच्चा अगले 12-15 सालों में क्या पढ़ने वाला है। और जब तक वो बच्चा स्कूल में होने वाले ढेरों एग्जाम देते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तब तक वो ये भूल चुका होता है कि उसका दिमाग किस चीज़ के लिए बना है। अब उसका और दूसरे लाखों बच्चों का दिमाग सिर्फ नंबर्स और ग्रेड्स के पीछे भागने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में कहें तो बड़ी सफाई से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आपने ये बात कभी ना कभी तो सुनी होगी कि अगर किसी शेर को 10 सालों तक पिंजरे में रखा जाए और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसने जंगल में रहने और शिकार करने के तौर तरीके नहीं सीखे होते हैं। ये जानते हुए कि वो इस जंगल का राजा है, वो या तो भूख से मारा जाता है या फिर वो वापस अपने पिंजरे में लौट जाना चाहता है। आपने कभी ना कभी किसी छोटे बच्चे से ये ज़रूर पूछा होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। किसी ने कहा होगा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने साइंटिस्ट, किसी ने पुलिस। उनमें से ज़्यादातर बच्चे बड़े होकर अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। यहाँ सवाल इस बात का नहीं कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, सवाल इस बात का है कि उन्हें वो सपने किसने दिखाए। एक छोटा बच्चा जो अपने खिलौनों से खेल रहा है, उसे पता भी नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर क्या होते हैं, तो फिर उसके दिमाग में ये बात आती कहाँ से है? उसके दिमाग में बातें हम डालते हैं, टीचर्स डालते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? वो कैसे किसी का करियर डिसाइड कर सकते हैं बिना ये जाने कि किसी बच्चे का दिमाग किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव है? जवाब आसान है, क्योंकि हम भी ब्रेन वॉशिंग की उसी प्रोसेस से होकर गुजरे हैं जिससे आज हमारे बच्चे गुजर रहे हैं या आने वाले समय में गुजरेंगे। और ये ब्रेन वॉशिंग की प्रोसेस इतनी असरदार है कि हो सकता है कि अब तक आप मेरी सारी बातों को सही मान रहे होंगे, लेकिन मेरी आखिरी बात सुनकर आप मुझसे पूरी तरह से असहमत हो गए होंगे। और ये भी हो सकता है कि आगे आने वाली मेरी सारी बातें भी आपको गलत ही लगी। इंसान इस दुनिया का सबसे समझदार प्राणी है। आप कभी किसी खरगोश को हवा में उड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, ना ही कभी किसी डॉग को घास खाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि दोनों का शरीर अलग अलग है और अलग अलग कामों के लिए बना है। एक खरगोश कितना भी कोशिश कर ले, वो हवा में नहीं उड़ सकता और ना ही एक डॉग घास खा सकता है। लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो हम ये बात पूरी तरह से भूल जाते हैं, क्योंकि हम सब एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हमें लगता है हम सब एक जैसे ही हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है ब्रेन वॉशिंग का। हम इस चीज़ में इतने ट्रेन हो चुके होते हैं कि हम अपने बच्चों को लगातार 10-15 सालों तक नंबर्स के पीछे भागने के लिए बोलते हैं और कभी ये सोचते भी नहीं कि क्या हमारा बच्चा भी नंबर्स के पीछे भागना चाहता है। जिस सर्कस की मैं अभी बात कर रहा था, उसमें एक शेर का बच्चा भी था। वो शुरू से ही काफ़ी कमज़ोर था और सर्कस की करतब दिखाने में हमेशा नाकामयाब रहता। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसे आग के गोले में से कूदना नहीं आता था, प्रॉब्लम ये थी कि वो बस कूदना नहीं चाहता था। वो हमेशा यही सोचता रहता कि अगर उसकी ज़िंदगी का मकसद सर्कस में करतब दिखाना ही है
तो बाकी लोगों की तरह उसका दिमाग इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? भगवान ने उसे कमज़ोर दिमाग क्यों दिया है और बाकियों को इतना तेज़ दिमाग क्यों दिया है? भगवान ने आपको ये ज़िंदगी दी है और ये आपका फैसला है कि आप इस ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। हर रोज़ हज़ारों लाखों लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। अगर कोई बच्चा स्कूल जाना छोड़ दे तो स्कूल बंद नहीं हो जाएंगे। अगर किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ दे तो कंपनी बंद नहीं हो जाती है। कुल मिला के बात यह है कि आपके होने या ना होने से इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर क्यों हम इस दुनिया के लिए अपनी ज़िंदगी को इतना बदल देते हैं? आखिर हम लोग इतना डरते क्यों हैं? ये सब उसी ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस का असर है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि बिना उस प्रोसेस को फॉलो किए हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और ये डर ना केवल हम अपनी ज़िंदगी में बनाए रखते हैं बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन को भी दे देते हैं। आप एक गहरी सांस लो और एक पल के लिए सोच के देखो कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी अपने दिमाग के इंटरेस्ट के हिसाब से जी होती तो आज भले ही आप एक अमीर आदमी नहीं होते, लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग लाइफ जी रहे होते। आप जो भी काम करते आपका दिमाग उसमें पूरी तरह से एक्टिव रहता, आपको रोज़ रोज़ नए नए आइडियाज़ देता। और देखा जाए तो यही चीज़ आज हम अपनी लाइफ में मिस करते हैं। तभी तो हर वक्त उस इंटरेस्ट की तलाश में मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं और फिर भी वो इंटरेस्ट हमें अपनी लाइफ में कभी मिल नहीं पाता। अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। स्कूल में हम पढ़ना लिखना और कैलकुलेशन करना सीखते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आता है और जो ज़रूरी भी है। किसी भी बच्चे के पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा स्कूल नहीं जाए, क्योंकि बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो क्या बच्चों को स्कूल ना भेजें? बिल्कुल भेजिए, ज़रूर भेजिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि बच्चे को एजुकेशन के लिए फोर्स ना कीजिए। अगर आपका बच्चा मैथ्स या किसी और सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसका दिमाग उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। आप, मैं या उसके टीचर्स ज़बरदस्ती करके उसके दिमाग को बदल नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से एजुकेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना नहीं है, बल्कि जानना है कि आपका दिमाग किस चीज़ के लिए बना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस से हम गुजर के आए हैं वो हमें मजबूर करता है इस नंबर लाने की दौड़ में भागने के लिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये आपकी ज़िंदगी है और ये आपका फैसला है कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं। आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं अपने स्तर पर और जी सकते हैं जैसे आप जीना चाहते हैं। एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बस ये नहीं है कि आप बच्चे की स्कूल की फीस भर दें और रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये जानें कि आपके बच्चे का दिमाग किस चीज़ के लिए बना है। आपका बच्चा एक मशीन नहीं है कि जिसे एक फैक्ट्री में डाल दिया बाकी बच्चों की तरह और बस 10-12 साल तक लगातार उस मशीन को चलने दिया और बाद में देखा क्या रिजल्ट निकला है। ये आपकी जिम्मेदारी है जानना कि आपके बच्चे का दिमाग किस चीज़ के लिए बना है और उस बच्चे को उसी काम के लिए इनकरेज करें। तभी एक बच्चा अपने दिमाग का पूरा यूटिलाइज कर सकता है। नहीं तो आपके बच्चों का भी वही हाल होने वाला है जो बाकी बच्चों का हर साल होता है। वो कई सालों तक लगातार स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो वो करियर ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। वो तब ये सोचने लगते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। वो या तो उन्हीं जॉब्स या नौकरियों के पीछे भागने लगते हैं जिसमें दूसरे बच्चे भाग रहे हैं, या फिर बेरोजगार रह जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो कभी ये जान ही नहीं पाते कि गलती उनकी नहीं थी, गलती उस सिस्टम की थी जिसमें से वो होके गुजरे हैं। एक दिन वो कमज़ोर शेर का बच्चा अपने ट्रेनर की मार से बचने के लिए सर्कस से भाग जाता है। वो कई दिनों तक भूखा प्यासा दौड़ता रहता है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का यही अंत है। लेकिन एक दिन वो एक जंगल में पहुंच जाता है। उस जंगल में उसे वो सारे जानवर दिखाई देते हैं जो उसने सर्कस में देखे थे। ये देख के एक बार तो वो डर जाता है। उसे लगता है कि शायद वो किसी बहुत बड़े सर्कस में आ गया है। लेकिन कुछ ही देर में उसका डर हैरानी में बदल जाता है। वो देखता है कि उस जंगल में हाथी तो थे, लेकिन कोई भी हाथी बॉल पे खड़ा होकर करतब नहीं दिखा रहा था। कोई भी शेर आग के गोले में से नहीं कूद रहा था और ना ही कोई बंदर साइकिल चला रहा था। एक बार तो उसे लगा ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कस में तो वो एक अकेला ही था जो नाकारा और कमज़ोर था। लेकिन यहाँ तो पूरा जंगल ही नाकारा या कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और कमाल की बात तो ये थी कि वो सब जिंदा भी थे और खुश भी थे। उस दिन शेर के उस बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा राज पता चल गया। शायद वो शेर का बच्चा अब जंगल में ज़्यादा दिन जिंदा न रह पाए, या हो सकता है एक दिन वो वापस सर्कस लौट जाए। लेकिन उसके मन में अब एक बात साफ हो गई थी कि गलत वो नहीं था, बल्कि वो दुनिया थी जिसमें वो अब तक जी रहा था।